दोस्तों, एक महिला डीएसपी साहब के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। तभी डीएसपी साहब उसे देखकर कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनते ही महिला हैरान रह जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। एक महिला अपनी किसी शिकायत को लेकर डीएसपी ऑफिस के बाहर बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। उसे डीएसपी साहब से मिलकर अपनी शिकायत बतानी थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद उसका नंबर आ जाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहा जाता है। महिला खड़ी होती है। उसके हाथ में एक फाइल होती है जिसमें उसने अपनी एप्लीकेशन लिख रखी थी। वह दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है और डीएसपी साहब को देखती है तो उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वह बस डीएसपी साहब को देखती ही रह जाती है। उधर डीएसपी साहब भी उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। आखिर कौन थी यह महिला? कौन थे डीएसपी साहब? दोनों एक दूसरे को देखकर इतने आश्चर्यचकित क्यों रह गए? बिहार के एक छोटे से गांव में कुणाल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और अच्छी सैलरी कमाते थे, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। कुणाल ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन उसका सपना था कि वह एक बड़ा अधिकारी बने। इसलिए वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखता है। उधर उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। वे कहते हैं, बेटा, हम बुजुर्ग हो चले हैं, हमें नहीं पता कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। कम से कम अपने हाथों से तेरी शादी तो कर दें। यह सुनकर कुणाल भावुक हो जाता है और माता पिता को गले लगाकर कहता है, ठीक है माँ, आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। इसके बाद कुणाल के माता पिता उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। उन्हें राधिका नाम की एक लड़की पसंद आती है। राधिका पढ़ी लिखी, स्वाभिमानी और आत्मसम्मान से जीने वाली लड़की थी। उसे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं थी। शादी के बाद राधिका को एहसास होता है कि कुणाल और उसके विचार बहुत अलग हैं। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार आने लगती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वे अलग हो जाते हैं। वर्षों बाद जब राधिका एक शिकायत लेकर डीएसपी ऑफिस पहुंचती है, तो वहां उसका सामना कुणाल से होता है, जो अब डीएसपी बन चुका था। राधिका कहती है, मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि कहीं पुरानी बातों को याद कर आप इस पर कार्रवाई न करें। अच्छा हुआ आपने इसे गंभीरता से लिया। मैं इससे काफी परेशान थी। राधिका वहां से चली जाती है, लेकिन कुणाल उसका फोन नंबर ले लेता है। अगली सुबह वह राधिका को कॉल करता है। राधिका कॉल काटना चाहती है, लेकिन न जाने क्यों काट नहीं पाती। दोनों कुछ देर तक फोन काटने का इंतजार करते हैं, लेकिन जब कोई पहल नहीं करता तो अंत में राधिका फोन काट देती है। कुणाल को समझ आ जाता है कि राधिका के दिल में अभी भी कुछ बाकी है। वह पूरी रात इस बारे में सोचता है। अगले दिन वह अपने माता पिता से बात करता है और सारी बातें बताता है। माता पिता कहते हैं, बेटा, यह गलती सुधारने का तुम्हारे पास मौका है, इसे मत गंवाना। कुणाल इस बात को समझ जाता है और राधिका के दिए पते पर सुबह सुबह पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही सामने राधिका को पाकर वह मुस्कुरा देता है। राधिका भी हैरान रह जाती है। कुणाल कहता है, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? राधिका उसे अंदर बुला लेती है और चाय बनाने चली जाती है। कुणाल चुपचाप बैठा रहता है। जब राधिका चाय लेकर आती है तो कुणाल उससे बात शुरू करता है। वहीं पर उसका बेटा भी था और जैसे ही कुणाल अपने बेटे को देखता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। वह उसे अपने पास बुलाता है। कुणाल उसके लिए चॉकलेट लेकर आया था और उसे चॉकलेट देने के बाद वह उसे खेलने के लिए कह देता है और राधिका से बात करने लगता है। कहता है, राधिका, देखो, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत था, लेकिन फिलहाल यह मौका है हम दोनों की भूल को सुधारने का। मेरे बेटे को अपने पिता का प्यार मिल जाएगा, क्योंकि अब तक वह तुम्हारे पास ही रहा है। मैं जो भी गलती कर चुका था, उन सभी को सुधारना चाहता हूँ। राधिका, जो स्वाभिमान से भरी हुई थी, कहने लगती है, इन बातों का कोई फायदा नहीं होता। मैं फिलहाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूँ और मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद डीएसपी साहब उससे कहने लगते हैं, देखो, सच में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं सुधारते तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। जहां तक मुझे पता है, तुमने भी दूसरी शादी नहीं की
और मैंने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है। हम दोनों दोबारा से एक साथ रहें और अपने जीवन को अच्छे से बिताएं। इस बार मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन राधिका चुपचाप रह जाती है। वह पिछली यादों में खो जाती है। जब राधिका और कुणाल का झगड़ा हुआ था, तब वह अपने मायके चली आई थी। उसके माता पिता जब कुणाल से कहते हैं, बेटा जा बहू को मना कर ले आ, तो कुणाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी को लाने से मना कर देता है। कुछ दिनों तक राधिका मायके में बैठी उसकी राह देखती है, लेकिन जब उसका पति उसे लेने नहीं आता, तो वह अपने पिता से कहती है, बाबूजी, ये बात कह दीजिए, अगर वह मुझे लेने नहीं आ रहे हैं तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपनी जिंदगी को आराम से जी लूंगी। राधिका सोच रही थी कि जब वह तलाक की बात करेगी तो कुणाल उसे लेने आ जाएगा, लेकिन जब कुणाल यह सुनता है तो वह गुस्से में आकर तलाक देने का फैसला कर लेता है और कहता है, हाँ, मुझे तलाक देना मंजूर है। इसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद राधिका अपने घर में रह जाती है और कुणाल अपने घर में। दोनों को एक दूसरे की याद तो आती है, लेकिन कुणाल के ऊपर कामयाबी का जुनून सवार था। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे राधिका की यादें धुंधली होती गईं। कुणाल के माता पिता इस बात से बहुत परेशान थे कि बेटे का घर बसा तो सही, लेकिन उजड़ भी गया। इधर राधिका जब कुणाल के बारे में सोचती तो उसे बहुत बुरा लगता, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपनी जिंदगी खुद संभालेगी। उसका एक बेटा था जो कुणाल का ही था। यह सोचकर वह नौकरी ढूंढने लगी। राधिका के पिता उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटी, यह अपना बेटा है, इसे हमारे पास छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। जिंदगी बहुत लंबी है। राधिका जवाब देती है, नहीं पिताजी, मैं अपने कदमों पर खड़ी होंगी। मेरी शादी एक बार हो चुकी है, दोबारा शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। धीरे धीरे उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन कई बार उसे परेशान किया जाता है, जिससे उसे नौकरियां बदलनी पड़ती हैं। स्वाभिमान उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, इसलिए वह कभी चापलूसी नहीं कर सकती थी। 6 महीने बाद उसे एक प्राइवेट नौकरी मिल जाती है, जिसमें उसका स्वाभिमान बरकरार रहता है और उसे कोई तंग नहीं करता। कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब घर भैया भाभी का हो गया था। उसकी भाभी उसे ताना मारने लगी, तू कब तक यहां रहेगी? किसी से शादी कर ले, तेरे भैया तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे। राधिका ने इन सब बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ताने सहना मुश्किल हो गया तो उसने अलग रहने का फैसला कर लिया। वह किराए का घर ढूंढने लगी, क्योंकि नौकरी भी उसके पास है, और उस मकान के अंदर अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। जब वह नौकरी करने के लिए जाया करती तो उसने देखभाल के लिए आया रखी थी, जो बच्चे की देखभाल किया करती, और जब वह नौकरी से आ जाया करती तो खुद अपने बच्चे की देखभाल किया करती। राधा अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई थी। वह खुद कमाती और अपने घर में रहती। लेकिन जैसे ही वहां रहते हुए उसे 7 महीने बीतते हैं, तो मकान मालिक किराया बढ़ाने के लिए उसे मकान खाली करने के लिए कहने लगता है। जब राधिका उससे बात करती है तो वह बताता है कि उसे कोई और किराएदार मिल रहा है जो ज्यादा पैसे देगा। राधिका समझ जाती है कि अगर वह किराया बढ़ा दे तो मकान मालिक उसे वहीं रहने देगा, इसलिए वह 500 रुपए किराया बढ़ा देती है और मकान मालिक उसे वहीं रहने की अनुमति दे देता है। लेकिन इस घटना के बाद राधिका सोचने लगती है कि अगर उसका अपना घर होता तो कोई भी उसे वहां से निकाल नहीं सकता था। यही सोचकर वह अब अपना घर लेना चाहती है। आखिरकार उसे एक मकान मिल जाता है और वह लोन लेकर उसकी किश्तें भरने लगती है। अपने नए घर में रहने के बाद उसे बहुत सुकून मिलता है। अब तक उसके तलाक को लगभग 5 साल हो चुके थे। इस बीच उसका बच्चा बड़ा हो गया था और स्कूल जाने लगा था। अब उसे आय की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पैसे वह पहले किराए में देती थी, अब उन्हीं पैसों से अपने घर की किश्तें भर रही थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक राधिका के पड़ोस में कुछ लड़के किराए पर आ जाते हैं। उनके आने के बाद वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। रात के समय वे लोग जोर जोर से मस्ती करते और उनके मिलने वाले भी अक्सर गली में खड़े होकर बातें करते। दूसरी ओर वहां एक खाली प्लॉट था, जहां कुछ लोग शराब पीने आ जाते थे। इन सब चीजों से राधिका और कॉलोनी के बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। वह कॉलोनी के लोगों से मिलकर पुलिस में शिकायत करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
लोगों को डर था कि शिकायत करने पर वे लड़के उन्हें ही परेशान करेंगे। लेकिन राधिका अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। रात को जब वे लड़के तेज आवाज में गाली गलौज करने लगते तो राधिका के लिए यह असहनीय हो जाता। वह एक वर्किंग वुमन थी, जिसे सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना होता था। आखिरकार वह पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है। शिकायत के बाद एक बार पुलिस की गाड़ी आती है, लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है तो पड़ोसी साफ इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जब पुलिस दूसरे पड़ोसियों से भी पूछती है तो वे भी पीछे हट जाते हैं। राधिका यह देखकर निराश हो जाती है। वह दोबारा थाने जाकर शिकायत करती है, लेकिन इस बार अधिकारी उसे ही धमका देते हैं कि वह झूठी शिकायत कर रही है। अधिकारी उसे समझाने लगते हैं कि वे लड़के बहुत सीधे साधे हैं। राधिका मायूस होकर थाने से बाहर निकलने लगती है। तभी एक हवलदार उसे रोकता है और कहता है, बेटी, अगर तुम्हें सच में परेशानी हो रही है तो तुम डीएसपी साहब के पास जाओ। अगर वे एक बार इन लड़कों के खिलाफ बोल देंगे तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। राधिका हवलदार की सलाह मानकर अपनी रिपोर्ट की फाइल लेती है और सीधे डीएसपी ऑफिस चली जाती है। वहां उसे काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है। जब उसका नंबर आता है और वह डीएसपी साहब के कमरे में जाती है, तो जैसे ही वह डीएसपी साहब का चेहरा देखती है, उसके कदम थम जाते हैं। वह पूरी तरह से हैरान और भौंचक्की रह जाती है। उधर डीएसपी साहब भी राधिका को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल सामने जो डीएसपी साहब बैठे थे, वे और कोई नहीं बल्कि राधिका के तलाकशुदा पति कुणाल थे, जिसने अपनी कामयाबी के लिए उसे छोड़ दिया था। जैसे ही कुणाल राधिका को देखता है तो उसके सामने भी पुरानी बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती हैं। इधर जो वह लड़की होती है, राधिका, उसके सामने भी वह बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती हैं, जब वह कुणाल के साथ रहा करती थी और उसके माता पिता की अच्छे से सेवा किया करती थी। वह वहीं पर रुक गई थी, लेकिन तभी जो कुणाल होता है, वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए राधिका से पूछ लेता है, हाँ जी, कहिए, क्या समस्या है आपको? इसके बाद जब राधिका देखती है कि वह समस्या के बारे में पूछ रहा है, तो वह भी अंदर चली आती है। अंदर जाने के बाद वह अपनी समस्या बताती है। एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद कुणाल को बोध होता है कि उसकी पत्नी न जाने क्या-क्या परेशानियां झेल रही हैं, और यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि पड़ोसियों की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान है। इन सभी चीजों का कारण डीएसपी साहब खुद को मानने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अगर मैं समय रहते उसकी बातें थोड़ी बहुत मान लेता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। वह मेरे साथ मेरे घर में होती और उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद डीएसपी साहब उस फाइल को अपने पास रखते हैं और कहते हैं, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस काम पर कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन तभी राधिका कहने लगती है, अगर कार्यवाही हो जाए तो ही अच्छा है, वरना मुझे और भी आगे जाना पड़ सकता है। अगर आपने इस पर कार्यवाही नहीं की, तो मैं आपसे भी ऊपर के अधिकारी का दरवाजा खटखटाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमारी किसी पुरानी बात को लेकर इस पर कार्यवाही करना ही भूल जाएं। इस बात को सुनकर कुणाल को समझ में आ जाता है कि वह अभी तक भी उससे नाराज है और इसी वजह से ऐसा ताना मार रही है। इसके बाद कुणाल उसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा और मैं खुद जाकर इस चीज को देखूंगा। इसके बाद राधिका उसे धन्यवाद कहकर वहां से वापस आ जाती है, लेकिन आते वक्त उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। वह सोच रही थी कि इसने तो मुझे तलाक दे दिया है, फिर यह भला मेरे लिए यह सब क्यों करेगा? ऐसा सोचते हुए वह अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही राधिका ने कुणाल को एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद कुणाल तत्काल वहां पर थाने के उस अधिकारी को बुलाता है, जिसके पास पहले रिपोर्ट की गई थी, और उससे पूछता है, इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? उसके बाद अधिकारी बताता है, हमने पड़ोस के उन लड़कों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद कुणाल कहने लगता है, तुम्हारे सामने कोई बदमाशी करेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उसकी पोल खुल जाए, ये तो तुम्हें देखना होगा। बार बार जाकर ये ट्राई करो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है तो तुरंत उन पर कार्यवाही करो। कुणाल के कहे अनुसार पुलिस वाले बार बार वहां पर गश्त लगाने लगते हैं। फिर एक दिन अचानक से उन्हें पड़ोस के घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो लड़कों को आपस में लड़ते हुए पाती है। इसके बाद पुलिस वाले उनका दरवाजा खटखटाकर उन्हें बाहर निकालते हैं
और पकड़कर थाने ले जाते हैं। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया था और इसके बाद भी कुणाल के कहे अनुसार बार बार पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर गश्त लगाने लगी। जो कुछ बदमाश लड़कों का अड्डा बन रहा था, जहां बैठकर वे शराब पीते थे और एक दूसरे से लड़ाई करते थे, वह पूरी तरह से तहस नहस हो गया। अब वहां पर कोई भी नहीं आता था। इसके बाद कॉलोनी वाले राधिका के पास आते हैं और कहते हैं, राधिका, तेरी शिकायत ने तो कमाल कर दिया। अब तो ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता। यह बात सुनकर राधिका मुस्कुराने लगती है और कुणाल के बारे में सोचने लगती है। पड़ोसी तो वहां से चले गए थे, लेकिन राधिका के दिमाग में कुणाल का चेहरा बार बार घूम रहा था और वह उन पलों को याद कर रही थी। फिर अचानक उसे ख्याल आता है, काफी दिनों में अब मैं स्थिर रहने लगी हूं और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को खुद जी रही हूं। आत्मनिर्भर होने का एक अलग ही मजा होता है और अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगी। दोबारा से कुणाल के पास नहीं जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह दिल में फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे ही कुणाल को यह पता चलता है कि अब वह समस्या पूरी तरह से सुलझ गई है और वे लड़के पकड़े जा चुके हैं, तो वह राधिका से बात करना चाहता है। इसी कारण वह फाइल के अंदर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। डायल करने के बाद वह कहता है, देखिए मैडम, हमने आपकी समस्या पूरी तरह से हल कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो, तो आप बेहिचक होकर कभी भी मुझे फोन कर सकती हैं। जब राधिका यह सुनती है तो वह भी उससे बात करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था। अंदर से कोई आवाज उसे कह रही थी कि उससे बिल्कुल भी बात मत करो। इसके बाद राधिका कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो समझ रही थी कि कहीं पुरानी बातों को सोचकर आप इस पर कार्यवाही न करें, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने इसे गंभीरता से लिया। मैं इससे बहुत परेशान थी। ऐसा कहकर वह फोन काटना चाहती थी, लेकिन किसी तरह वह ऐसा नहीं कर पाती। इधर कुणाल भी आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह भी कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के फोन काटने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब कोई भी फोन नहीं काटता, तो आखिरकार राधिका अचानक से फोन काट देती है। उधर डीएसपी साहब समझ जाते हैं कि अभी भी राधिका के दिल में उनके लिए कुछ न कुछ है। उस रात कुणाल पूरी रात भर इस कुणाल सोच में पड़ा रहता है कि अब क्या किया जाए और आगे का रास्ता क्या होगा। अगले दिन सुबह सुबह वह अपने माता पिता को फोन करता है, जो अभी तक गांव में ही रहते हैं, और उन्हें सारी बात बता देता है। जब माता पिता को यह पता चलता है कि जहां उनके बेटे की पोस्टिंग है, वहीं राधिका रहती है और उसका खुद का मकान भी है, तो वे उसे समझाते हैं, बेटा, जो गलतियां हो तुमने की हैं, उन्हें सुधारने का यह सही समय है। अगर अब तुमने इसे नहीं सुधारा, तो फिर कभी मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। ये तुम्हारे लिए एक मौका है और तुम चाहो तो इसे ठीक कर सकते हो। कुणाल अपने माता पिता की बात समझ जाता है और तुरंत में लिखे पते पर अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। जब डीएसपी साहब वहां पहुंचते हैं तो राधिका दरवाजा खोलती है। सामने कुणाल को देखकर वह हैरान रह जाती है। कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन तभी कुणाल कहता है, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी या यहीं से बात करनी होगी? राधिका चुपचाप कुणाल को अंदर बुला लेती है और बैठने के लिए कहती है। फिर वह चाय बनाने के लिए चली जाती है। इस बार कुणाल चुपचाप बैठा रहता है। जब राधिका चाय लेकर आती है तो कुणाल बातचीत शुरू करता है। वहीं उनका बेटा भी पास में होता है। कुणाल जैसे ही उसे देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह अपने बेटे को पास बुलाता है और उसके लिए लाई हुई चॉकलेट देता है। फिर उसे खेलने के लिए भेज देता है और राधिका से कहता है, देखो राधिका, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यह मौका हमारे लिए अपनी भूल सुधारने का है। मेरा बेटा अब तक सिर्फ तुम्हारे पास रहा है, लेकिन क्या उसे अपने पिता का प्यार नहीं मिलना चाहिए? मैं जो भी गलतियां कर चुका हूं, उन्हें सुधारना चाहता हूं। राधिका, जो स्वाभिमान से भरी हुई थी, जवाब देती है, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैं पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूं और अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डीएसपी साहब कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुमने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी अब तक नहीं की। हम दोनों फिर से एक साथ क्यों नहीं रहते? जो गलती पहले हुई उसे ठीक कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राधिका थोड़ी देर सोचती है और फिर हामी भर लेती है। कुणाल यह खबर अपने माता पिता को देता है तो वे बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राधिका नौकरी छोड़ देती है और अपने बच्चे के साथ कुणाल के साथ रहने लगती है।
अब कुणाल अपनी पत्नी और बच्चे का पूरा ध्यान रखता है। राधिका भी अपने सास ससुर की सेवा करती है। पूरा परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, क्या कहना है? आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।